बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंगा भला अली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। लॉकडाउन के दिनों में घर से कम बाहर निकलना, ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारना। ईद के दिनों में घर से बाहर वक्त गुजारा, दोस्तों से गपशप की, मार्केट में ख़रीदारी की, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे। ईद के दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई। शुरू में हल्का बुखार हुआ, गला ख़राब होने लगा, पसीने आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दर्दें भी शुरू हो गईं। अली समेत सारे घर वाले परेशान हो गए। खून का टेस्ट कराया, सब ठीक था। घर वालों ने कोरोना टेस्ट का मशवरा दिया। घर वाले समझदार और पढ़े लिखे थे, इसलिए टेस्ट से पहले ही अली को घर में एक अलहदा हवादार कमरा दे दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH से टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया। परेशानी बढ़ गई। घर वालों ने अली को तमाम लवाजमात के साथ अलहदा कमरे में रख दिया। डॉक्टरों के मशवरे के साथ देखभाल शुरू कर दी गई। पहला हफ़्ता बड़ा मुश्किल था। बुखार मुसलसल रहता, जिस्म में इतनी दर्दें होती कि उठना महाल। मगर अली को कोरोना की अलामात और तकालीफ का अंदाज़ा था, इसलिए परेशान ना हुआ। दर्द के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल करता रहा। घर वाले पीने के लिए डिस्पोजेबल बर्तनों में सूप, जौ का दलिया, ताज़ा फलों के जूस, केयर की गोलियां और दूध में हल्दी, जैतून का तेल और शहद मिलाकर देते रहे। एक हफ़्ते बाद तबीयत बेहतर होना शुरू हुई। अली के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद घर के 5 दूसरे अफराद का भी टेस्ट करवाया गया। क्योंकि घर वालों ने अली को पहले ही करंतना कर लिया था, इसलिए घर के दूसरे तमाम अफराद का टेस्ट नेगेटिव आया। अली की सेहत अच्छी थी, इसलिए उसने बीमारी का मुकाबला किया। 7 दिन बाद तबीयत बहाल होने लगी। 12वें दिन टेस्ट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट नेगेटिव आया। अली और घर वालों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अली ने घर में एक हफ़्ता मज़ीद आराम किया। अब माशाअल्लाह वो रोबा सेहत है और अपने काम पे जा रहा है। अब वो किसी दूसरे मरीज़ की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा अतिया देने के बारे में सोच रहा है। अली की कहानी से बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। अवाम में शऊर सेहत पैदा करने की खातिर ये सवालात और उनके जवाबात दर्ज झेल हैं। सवाल नंबर 1, घर में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो दूसरे अफराद कैसे उससे बच सकते हैं? जवाब, घर में अगर किसी भी फ़र्द में अली जैसी अलामात हों तो उसको फ़ौरी तौर पर अलहदा कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए, उसका टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट पॉजिटिव होने की सूरत में घर के दूसरे अफराद मुतासरा शख्स से किसी किस्म का रब्ता रखने से परहेज़ करें। सवाल नंबर 2, अली कोरोना से सेहतयाब हो चुका, क्या अब उसको दोबारा कोरोना हो सकता है? जवाब, अली को कोरोना हुआ, वो सेहतयाब हो गया। अब उसके खून में कोरोना के वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। अब वो कोरोना से महफूज है। अब कोरोना वायरस दोबारा उसे मुतासिर नहीं कर सकता। सवाल नंबर 3, क्या अली अपना प्लाज्मा अतिया कर सकता है? जवाब, कोरोना के मरीज़ों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरापी शुरू हो चुकी है। अली के खून में अब कोरोना के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं। इसका प्लाज्मा कोरोना के मरीज़ों में बज़रिया इंजेक्शन दिया जा सकता है और यूं सीरियस मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। सवाल नंबर 4, कोरोना के लिए कौन कौन सी तशख़ीसी टेस्ट दस्तयाब हैं? कोरोना की तशख़ीस के लिए नाक के ज़रिए या गले से स्वैब लेकर PCR पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, जो इस्लामाबाद में NIH और लाहौर के सरकारी हस्पताल में मुफ्त होता है। NIH के डॉक्टरों ने बताया उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और वो रोज़ाना 5 से 1000 टेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आमीन। 1000 टेस्ट में 30% केसों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सवाल नंबर 5, कोरोना का एंटीबॉडीज़ टेस्ट क्या और उसकी फ़ायदे क्या है? आलमी सेहत इदारा सेहत WHO ने कोरोना की तशख़ीस के लिए अब रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट की भी इजाज़त दी है। ये टेस्ट खून का सैंपल लेकर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए किट्स भी आना शुरू हो गई हैं। अगर आपका एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव आए और आपके खून में एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG और IgM की मकदार पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कोरोना के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है। अगर आप पर कोरोना वायरस ने हमला किया था, मगर आपके जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम ने उसका मुकाबला करके उसे बेअसर कर दिया। अगर आपका एंटीबॉडीज़ टेस्ट नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि आप अभी तक कोरोना के हमले से महफूज हैं। सवाल नंबर 6, क्या किसी दफ्तर में मौजूद तमाम लोगों का PCR टेस्ट कराने का फ़ायदा है?
जवाब: अगर किसी दफ्तर या इदारे में 2-4 वर्कर्स और एहलकारों का टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर उन तमाम लोगों का टेस्ट होना चाहिए जो उनके साथ काम कर रहे थे। बगैर अलामात के पूरे दफ्तर के लोगों का टेस्ट कराने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। इसके लिए बेहतर है कि जिन लोगों में सर दर्द, बुखार और गला ख़राब की शिकायत हो उनका टेस्ट करवाया जाए, और अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर दूसरे लोगों का टेस्ट भी करवाया जाए। सवाल नंबर 7, कोरोना के मरीज़ अगर किसी और बीमारी में मुब्तला हैं तो क्या उन्हें दूसरे अमराज़ की अद्वियात जारी रखनी चाहिए? जवाब: कोरोना से मुतासरा हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस, दिल की बीमारी, गुर्दे की खराबी, जिगर की खराबी के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो कोरोना से बचने के लिए कोई दवा लेने के साथ साथ अपने दूसरे अमराज़ की अद्वियात जारी रखें ताकि उनके मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा ना हो, क्योंकि कोरोना की सूरत में अगर दूसरे अमराज़ का इलाज ना किया जाए तो फिर इस वजह से कोरोना से होने वाली दूसरी पेचीदगियों की वजह से मौत वाक़ हो सकती है। सवाल नंबर 8, कोरोना के मरीज़ों को किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए? जवाब: कोरोना के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वह करंतना में रहते हुए अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके घर का कोई फ़र्द करंतना में है तो उसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली अशिया, सूप, जूस, फ्रेश फ्रूट्स, प्रोटीन वाली ग़िज़ा, जौ का दलिया, साबूदाना दें। मरीज़ का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। मरीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए दूध या गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच जैतून ऑयल डाल कर दें ताकि उसके जिस्म में बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत पैदा हो। सवाल नंबर 9, क्या कोरोना से छोटी उम्र के बच्चे मुतासिर हो सकते हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है कि छोटी उम्र से लेकर 15 साल तक के बच्चे कोरोना से शाज़ व नादिर ही मुतासिर होते हैं। बच्चों का मुदाफ़ाती निज़ाम बहुत मजबूत होता है। कोरोना उन पर हमला ज़रूर करता है मगर उनके जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ उसका मुकाबला करके कोरोना वायरस को बेअसर कर देती हैं। सवाल नंबर 10, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कोरोना से लड़कियां और औरतें मुतासिर नहीं होती? जवाब: कोरोना मुतासरीन के डेटा के मुताले से वाज़ेह होता है कि 100 में से 70-80% मर्द मुतासिर होते हैं। औरतें और जवान लड़कियां कोरोना से कम मुतासिर होती हैं। अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि अभी तक पाकिस्तान में कोरोना से ख़वातीन कम मुतासिर हुई हैं। सवाल नंबर 11, कोरोना से बचने का तरीका क्या है? कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाए, समाजी फासले बरकरार रखे जाए, मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया जाए, बार बार हाथ धोएं और मानकों और मुसाफ़ों से परहेज़ किया जाए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, पंचतन पाक और अहले बैत अतहार के सदक़े हम सब को, तमाम आलम इंसानियत को इस वबा से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा ताकि अल्लाह पाक हमें इस मौजी वबा से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।